हमको सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, देखो ये मेरा x है, ये मेरा x/2 है, तो पहला काम तो ये होगा कि भैया x/2 को x में कन्वर्ट करो। हाँ जी, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो शायद आपको दिख जाए कि भैया मैं f डैश और मेरा fx क्या होगा। क्लियर बेटा? देखिए मैंने इसको तोड़ा, कैसे टूटेगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x/2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस x/2। तो सर अभी भी क्या काम चलेगा बेटा? देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो पहले मैंने कैसे लिखा, इस 1/2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो मुझे मिलेगा cos sin x/2, प्लस में इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो sin x/2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, ओके। उसका cos का मल्टीप्लाई होगा तो cos का मल्टीप्लाई इससे तो मिलेगा cos x इंटू cos sin x/2, ये माइनस में तो माइनस में cos x sin x/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा आपके सामने ये होगा, देखो क्योंकि पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा तो हो गया माइनस sin x और फिर sin x का हो गया बेटा cos x। इधर बेटा पहले sin का cos sin x और cos का हो गया sin का हो गया बेटा cos x/2। इसका मतलब ये मेरा fx, ये मेरा f डैश। बेटा ध्यान रखिएगा, अभी हमने बैक टू बैक 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के किए हैं कि क्वेश्चन दिखने में बहुत गंदा दिखा है, देखो ठीक है। हाँ, तो अगर कभी भी ex इंटू समथिंग कुछ दे रखा हो एक ब्रैकेट में पूरा बड़ा सा फंक्शन, ठीक है, तो ट्राई करना उसको ब्रेकअप करने का fx प्लस f डैश x में, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो सीधे आपके हाथ में क्वेश्चन होगा। और मोस्टली बेटा क्वेश्चन आपका इसी तरह से ही बनता है, मोस्टली मतलब 99%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ex fx होता है। तो ex इंटू fx क्या था बेटा मेरे पास, ये था, तो cos sin x/2 प्लस sin x/2, 0 से लेके π/2 तक। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, लेट hx इज इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है, प्लस के if d upon dx hx is equal to minus sin x upon cos square cos x, then find j0 if jx is equal to integration ft upon gt dt from gx to fx where f g are ट्रेगो फंक्शन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन की बात देखते हैं तो कॉमनली बच्चे के लिए इस क्वेश्चन को देखे एक ही आइडिया दिमाग में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ कॉमनली इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को अटपटे ही लगते हैं कि भाई इसमें करना क्या है। अब कितनी भी अच्छी आपके ट्रिगो हो तो भी बच्चा अटक जाता है इस जगह आके। ट्रिगो नहीं, आपकी कितनी भी अच्छी इंटीग्रेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट बच्चा सोच नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। ठीक है, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन अधिकांश वो लिए हैं जिससे कि आपके जो वीक पॉइंट जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते वो सारे आपसे बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेंगे, अब यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप काम की बात समझिएगा, देखो वैसे हर एक क्वेश्चन सीख रहे हो ना, इसमें हमने बात की एफ एक्स प्लस एफ डैश एस की। ठीक है, इसमें हमने बात की फॉर्मूले की, मतलब अगर ये आएगा तो मुझे क्या यूज करना है। तो देखो बेटा आप ध्यान रखिएगा कि हम किस चीज में किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बात की थी अगर a प्लस बी अंडर रूट में और a माइनस बी मिले तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो दो अंडर रूट हो तो वेस्ट चॉइस हमारी ये होती है, अगर दो दो अंडर रूट हो तो सबसे वेस्ट चॉइस बेटा हमारी यही होती है इस तरह के सॉल्व करने की। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा सब्स्टिट्यूट हम कैसे करेंगे, दो दो तीन तीन बार हमने करके देखा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन है। देखो लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव होता जा रहा है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इसमें जो हमारे पास मास्टर स्ट्रोक है जो वो बेटा ये है। बेटा देखो जब भी आप क्वेश्चंस को देखोगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन को देखोगे तो कई सारे क्वेश्चनों में आपको ये वाली चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं वो तो समझ जाते हैं सर मुझे प्रोसीड कैसे करना है, बट जिन्होंने नहीं कर रखे वो अटक जाते हैं सर मुझे करना क्या है। बेटा ध्यान रखना, इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि भैया इसका इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया इसका इंटीग्रेशन मेरा एच एक्स है। क्या आपको समझ में नहीं आया, इस बंधु का इंटीग्रेशन मेरा एच एक्स है, इसका मतलब आप चाहो तो सीधे इंटीग्रेट करके एच एक्स निकाल सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हाँ, तो बेटा ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपको ऐसे अपेयर हो रहा है इसका मतलब एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट वे में एच एक्स दे जा रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट वे में एच एक्स को दे जा रहा है कि भैया तेरा एच एक्स ये है। क्लियर, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये इसका इंटीग्रेशन है। अब देखो मुझे दिख रहा है cos x को क्या मानू, t मानू, ऊपर वाला dt बैठा है नहीं बैठा,
तो ये कितना हो गया 1 अपॉन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी, और वो कितना होता है टेन टी, और टी की जगह वापस कॉस एक्स रख दो, तो एच एक्स कितना आ गया बेटा, एच एक्स आ गया मेरे पास टेन कॉस एक्स प्लस के, आएगा नहीं आएगा। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है बेटा, एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है एफ ओ जी। तो बेटा अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एफ मेरा क्या आ गया 10x, जी मेरा क्या आ गया cos x। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, क्या क्वेश्चन में उतना दम लगा जितना यहाँ पे अपियर हो रहा था? ध्यान रखना बेटा कि जेई एडवांस में आपको मोस्टली हाथी के दांत बहुत देखने को मिलेंगे। हाँ, दिखने में तो तुम्हें बड़े बड़े लगेंगे, पूछो मत, ठीक है, बट वो खाने के नहीं होते, सिर्फ दिखाने के होते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो गंदे में से, तो 10 में से 7 क्वेश्चन तो 6 क्वेश्चन तो मिनिमम हाथी के दांत वाले होते हैं, ठीक है। 4 ही होते हैं जो फड़फड़ाते हैं, पूरा फड़फड़ा देते हैं हमको, ठीक है, 4 क्या 3 से 4 होते हैं बस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अटेम्प्ट करके देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब फड़फड़ाने वाला है और कौन सा दमदार है, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब आप सब तरह के क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखोगे एक बार एग्जाम से पहले। आप सोचो कि भैया मैं सीधे एग्जाम में जाऊंगा सीधे फोड़ाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले करना पड़ेगा। दूसरा बेटा कि जितने भी तरह के वेरिएशंस होते हैं मैं सब कुछ दे रहा हूं नोट्सों में, ठीक है। तो बेटा आपको नोट्सों का प्रॉपर बार बार रिवीजन करते रहना है, नोट्सों को नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ, नोट्सों को भगवान मान लिया ना तो जेई कहीं नहीं रुकने वाली, कहीं भी नहीं रुकने वाली, अगर आपने नोट्सों को भगवान मान लिया तो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसको डिफरेंशिएट, ये कितना बन गया बेटा, ये हो गया बेटा मेरे पास sec x tan x, होगा नहीं होगा, और sec x tan x डिफरेंशिएट कितना होता है 10 x, वो sec t, तो बेटा मिल गया sec t। और रेंज कहां से कहां तक बेटा, रेंज मेरी हो गई cos x से लेके tan x तक, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है j0, तो x की जगह 0 डाल दो, तो ये कितना आ गया tan 0 और cos 0 कितना होता है 1, tan 0 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया sec 0 माइनस sec 1, हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? फिर से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। आपको क्या बोल रहा है, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 4 से पाई बाई 3 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 2007 अपॉन साइन थीटा होल की पावर 2009 इंटू कॉस थीटा होल की पावर 2009 इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस रूट बी टू दी पावर n माइनस में 1 प्लस रूट सी टू दी पावर n upon d where a b c d belongs to positive integer, then find the value of a plus b plus c plus d। बेटा देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो ऊपर लिखा हुआ है 2007, इधर लिखा हुआ है 2009, ये भी 2009, तो बेटा पहला हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि इसमें से 2007 वाले पार्ट को इसको दे दो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि उससे क्या है, जो ब्रैकेट है हमारे पास कम होने अपेयर हो जाएंगे, और आप जानते हैं साइन को उसको जितना छोटा करो उतना बेटर। अगर आप इसको इन साइन को उसको डिवाइड करते हो तो आपके पास छोटी छोटी टर्म आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्वेश्चन की मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कम अपेयर होगी, ठीक है। तो स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर इसको दे दो, तो मुझे कितना मिला बेटा साइन क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा थीटा। जरा ध्यान से देखना बेटा ये कितना हो जाएगा जब डिवाइड होगा, तो देखो जब पहले से डिवाइड करूंगा तो साइन क्यूब साइन स्क्वायर को काट देगा, मुझे क्या बचा साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर को बेटा मैं लिख देता हूं 2 बार कॉस, एक बार कॉस और एक बार कॉस लिख दिया, तो साइन बाई कॉस कितना होगा 10, 1 अपन कॉस कितना होगा सेक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम चीज बेटा कब अप्लाई होगी, जब मैं कॉस क्यूब से करूंगा कि एक कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो कॉस बाई साइन एक तो हो गया कॉट और 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक, ठीक है। और जब लास्ट के अंदर जाएंगे तो पूरा कॉस कॉस कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, तो बेटा ये हो गया कॉसेक, ठीक है। इधर हम बात करते हैं तो पहले में सेक, दूसरे में कॉसेक, और तीसरे में बेटा मेरे पास क्या बचेगा एक कॉस एक कटेगा कॉट, ठीक है। बेटा जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको टी मानता हूं तो बेटा ये मेरा हो गया डी टी, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। बट काम की बात यहाँ पे क्या है बेटा, लिमिट अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? लिमिट अप्लाई करना। आपके पास क्वेश्चन किधर का है, ये रहा, ठीक है। आपको लिमिट अप्लाई करनी है पाई बाई 4 और पाई बाई 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? बेटा पहले क्या करूंगा, इसमें पाई बाई 4 डालूंगा, तो जरा सेक पाई 4 कितना होता है √2, कॉसेक पाई 4 कितना होता है वो भी √2, और कॉट कितना होता है 1, तो लोअर लिमिट क्या आ गई 2 √2 + 1 आएगी। अच्छा, अपर लिमिट क्या है बेटा पाई बाई 3, जब पाई बाई 3 डालोगे इसमें तो मुझे क्या मिलेगा 2, इस तरह से क्या मिलेगा बेटा 1/√3।
तो 2/√3 और बेटा इससे क्या मिलेगा 1/√3, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3/√3। फिर से काट दूं तो बेटा ये हो गया 2+√3। ठीक है, ये बेटा अब ध्यान से देखो आपका क्या हो गया, ये तो बन गया t⁻² 2007। क्लियर, इंटीग्रेट कर दिया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। वैल्यू डाल दूं तो मुझे क्या मिल गया 2+√3 2⁻2008 माइनस में 2√3 + 1 2⁻2008 और 1/2008 ये रहा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो देखो मेरे पास फॉर्म क्या दे रखी थी a+√b, तो a देखो यहाँ पे क्या है, a मेरा हो गया 2, √b हो गया 3, तो b हो गया बेटा मेरे पास 3। इधर क्या था बेटा, इधर था 1 + 2√c, तो c कितना आ गया 2, नहीं 1 प्लस क्या था, 1 +√c था। हाँ जी, √c का मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे मैं बोल सकता हूँ 8, √8 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो c कितना आ गया बेटा 8, और बेटा d मेरे पास कितना आ गया बेटा, d आ गया 2008। देखिए इधर ये n और ये आ गया d, तो d कितना आ गया बेटा, d आ गया 2008। अब आप तीनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट positive real root of 10x is equal to 2x, then evaluate the 0 से लेके 1 तक sin 2x sin 2 अल्फा cos sin 2 बीटा dx। तो बेटा पहली बात फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि कॉमनली आपको इंटीग्रेशन में ये चीज कमी देखने को मिलती है कि यह पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें भी इस तरह की क्वेश्चन कि भैया sin 10 अल्फा और 10x और 2x, मतलब एक तरफ ट्रिगो और एक तरफ लीनियर फंक्शन है, इसके दो रूट्स बोल रखे हैं। ठीक है, तो इसका इससे क्या यूज, तो बेटा सिंपल सी पहली बात हम बात कर लेते हैं कि पूरे फंक्शन, देखो मुझे पता है साइन साइन अगर आएगा तो क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहला काम तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगला काम क्या था, ट्रिगो के फॉर्मूले, तो साइन के फॉर्मूले क्या हो जाएगा, cos a - b माइनस cos a + b, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, cos अल्फा माइनस बीटा x माइनस में cos अल्फा प्लस बीटा x dx, कहां से लेके 0 से लेके 1 तक। ठीक है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, मुझे क्या मिल गया, साइन अल्फा माइनस बीटा x अपॉन x बीटा माइनस अल्फा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगला काम लिमिट पुट कर दें, तो जब 1 पुट करोगे तो मिलेगा कितना, साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस अल्फा, इधर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और 0 डालने पे दोनों 0। ठीक है, तो बेटा ये तो मेरा आई आया, ये मेरा क्या आया, आई आया, बट अभी तक मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा जो हमने जो जिसके टर्म में हमने पूरा आंसर निकाला है वो मुझे दे रखा है कि भैया वो इसके रूट्स हैं। इसका मतलब आपको अल्फा बीटा के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो सर कैसे बात करेंगे, मैंने इतना क्यों आपको कराया, क्योंकि बेटा पहली बात तो समझिए मुझे क्या बात करनी है अल्फा बीटा के बारे में, मुझे बात करनी है अल्फा माइनस बीटा के ऊपर और अल्फा प्लस बीटा के ऊपर। बट सर ये तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा क्वाड्रेटिक में तो निकल जाते हैं, बट यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं है। क्या सभी को भी समझ में आ रही है कि अब क्या करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब बेटा आपको अब सोचना पड़ेगा। बेटा देखिए अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस बीटा, इधर क्या मिलेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शायद पहले भी कभी बात की हुई हो कि कभी भी अगर आपके पास 10 अल्फा माइनस 10 बीटा आ रहा है, क्या आ रहा है 10 अल्फा प्लस माइनस बोल दे रहा हूं मैं, सीधे सीधे प्लस माइनस 10 बीटा आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस माइनस में साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, लिखोगे नहीं लिखोगे। अगला काम एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। याद रखिएगा हमेशा, इसको लिखने की बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, याद की भी जरूरत नहीं है, मेंटली करना सीख जाओ इसको अब आप। ठीक है, हाँ ये दिखा, सीधे इसको देख के ये चीज लिखनी है, याद की जरूरत नहीं है, बट 3 से 4 बार से पढ़ोगे ना कि सर ये था ये था ये था, आपको मेंटली अपने आप इसको एग्जाम में देखते तो मेंटली आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, देखो मुझे चाहिए था ये चीज, तो ये कब मिलेगी, जब ये बंधु नीचे आएंगे। तो लो बंधु को नीचे ले आया, तो मुझे क्या मिल गया, 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है। अच्छा प्लस के लिए 2 अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ही मिल गया। बेटा जरा ध्यान से देखो दोनों सेम है, अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन छुटकू क्वेश्चन बट बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ दिखने में छोटा बट घटना बड़ी कर देता है। क्वेश्चन है आपको 0 से लेके 1 तक मॉड x माइनस टी कॉस पाई टी डी टी वेयर x बिलोंग्स टू r। इस क्वेश्चन में जो सबसे दमदार वाली चीज क्या है बेटा, वो ये है कि मेरा वेरिएबल तो t है और x मुझे r दे रखा है। तो सर इससे क्या होगा बेटा, इससे पंगा ये होगा कि भैया मेरे पास जो ये बिंदु है ना, ये नेगेटिव खुले या पॉजिटिव खुले। या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि भैया अभी हमारे पास अगर यहाँ पे मान लो होता 1 या 3 या 2 तो मैं तोड़ देता कि सर 1 से लेके 2 तक पॉजिटिव, 2 से लेके 3 तक नेगेटिव, मेरा काम हो गया, ठीक है। जैसे 3 होता तो भैया 0 से लेके 1 तक आप x को t को कुछ भी डालो, ये ऑलवेज पॉजिटिव जाता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट पंगा ये है कि जिससे हम जो आप इसने यहाँ पे लिया है एज ए कॉन्स्टेंट, वो खुद उसने x बिलोंग्स टू r बोल दिया, मतलब मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। वो मुझे नहीं पता कितना है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? बट वेरिएबल तो बेटा हमारे पास क्या होगा t होगा। तो इसमें खास बात ये कि हम मॉड को ओपन कैसे करें, मॉड को ओपन कैसे करें। तो जरा समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि हम किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो जरा समझना पहली बात क्या होगा, पहली बात जो यहाँ पे है कि बेटा इस फंक्शन में मेरा वेरिएबल कौन, इस फंक्शन में बेटा मेरा वेरिएबल है t, और ये जो लिमिट लगी हुई है ये किस पे लगी हुई है t पे। इसका मतलब खुद t की रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। क्या पहली बात ये बात सबको क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम केसेस लेते हैं। पहला केस, अगर मेरा x 0 से छोटा, अगर x 0 से छोटा तो देखो x और t मेरा 0 से लेके 1, तो अगर मैं माइनस टी की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब t मेरा पॉजिटिव तो माइनस टी क्या नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव ओवर क्या हो गया नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव, इसका मतलब जब इसे ओपन करूंगा तो मुझे क्या खुलेगा बेटा, मुझे मिलेगा t माइनस एक्स। मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा t माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा आ गया फंक्शन। इसे कैसे करूं सर, ओपन कर दो, देखो ये आ गया t cos पाई टी, माइनस में x तो एज ए कांस्टेंट है, x बाहर आ जाएगा, cos पाई टी डी टी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर यहाँ लेगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करोगे सर, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ये तो सिंपल सी बात है, तो cos का ही हो रहा अकेले, इजीली हो जाएगा। इधर क्या लगेगा बेटा, सक्सेसिव लगेगा, क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। हाँ अब हम जरा केस की बात कर लेते हैं। अगला केस क्या होगा, अगला केस क्या होगा बेटा, अगला केस बेटा सबसे दमदार है कि जब मेरा x 0 से लेके 1 के बीच में और t भी मेरा 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो अब कैसे खेलूं, देखो अब जरा काम की बात समझना, मैं बोल रहा हूं x भी मेरा 0 से लेके 1 के बीच में और t भी भैया मेरा 0 से लेके 1 के बीच में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर इसका मतलब मॉड x माइनस टी मेरा क्या होगा, तो देखो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो x मेरा मैंने 0.2 ले लिया, ये मैंने 0.4 ले लिया, तो मुझे क्या देगा, ये नेगेटिव दे देगा, क्योंकि भाई दोनों ही 0.1 के बीच में। और मान लो ये मैंने 0.4 लिया, 0.1 लिया, तो अब मुझे क्या दे देगा, ये पॉजिटिव दे देगा। तो पता कैसे पड़ेगा, तो मैं ओपन कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि x के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो बेटा करने का तरीका जरा सीखो, ठीक है। मैं इसको इस तरह से तोड़ रहा हूं, जरा देखिएगा क्या हम कर सकते हैं। मैंने इसको तोड़ा 0 से लेके x तक, ठीक है, और इंटीग्रेशन बेटा मैंने तोड़ा x से लेके 1 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने पहले तोड़ा 0 से लेके x तक, फिर मैंने तोड़ा x से लेके 1 तक। बेटा देखो इसका जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पे ही बताया था कि इसमें जो सबसे बड़ी बात हमारी ये है, ये रही कि भैया अगर मेरे पास जो यहाँ पे होता है वो इसकी रेंज होती है। तो अगर मैंने बोला 0 से लेके x तक और यहाँ पे मेरा dt लिखा हुआ है, इसका मतलब जो t है वो बिलोंग करेगा 0 से लेके x के बीच में। ओके, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास 0 है, मैंने बोला है x मेरा 0 से लेके 1 के बीच में है। इसका मतलब मान लो x यहाँ पे है, मान लो x यहाँ पे है, तो अगर मैंने इस तरह को इसको लिखा, इसका मतलब ये है कि भैया जो t है वो 0 से लेके x के बीच में है। इसका मतलब मेरा t कहाँ पे होगा, इसका मतलब t मेरा इस इंटरवल में होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर t इस इंटरवल में होगा
तो मैं यहां से एक बात तो क्लियर बोल सकता हूं कि भैया जो टी जो मेरे पास है वो x से छोटा या x के बराबर होगा, और अगर ऐसा होगा तो मॉड, हाँ, तो x माइनस टी जो होगा वो मेरा हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। इसका मतलब मॉड x माइनस टी मुझे एज इट इज मिल जाएगा। क्या काम की बात समझ में आई? बड़ा क्लासिक कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ना वही स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट ही दमदार है, उसी पे ही मैंने क्वेश्चन छेड़ दिया। तो यहाँ पे क्या खुलेगा, x माइनस टी एज इट इज खुल जाएगा। और जब इसमें मैं dt लगाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा जो t है वो बिलोंग कहां से कहां तक कर रहा है, x से लेके वो बिलोंग कर रहा है 1 तक, x से लेके 1 तक। इसका मतलब मेरा t कहां पे है, अब बेटा मेरा t यहां पे है, तो इधर इस केस में मैं क्या बोलूंगा, इस केस में बोलूंगा कि भैया t मेरा x से बड़ा है, तो x माइनस टी मुझे क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। इसका मतलब मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ, किसके साथ, नेगेटिव के साथ, माइनस x माइनस टी, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं t माइनस एक्स। क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन, मजेदार कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे बंधु ने बात छेड़ दी है, बिल्कुल एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना, कि हमको इंटीग्रेशन सिंबल की समझ है कि नहीं है, पहली बात तो ये कि इंटीग्रेशन सिंबल की समझ है कि नहीं है। ठीक, मैंने कहा चुटकू है बट दमदार क्वेश्चन है, दमदार है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाँ। तो तीसरा केस क्या होगा, जब मेरा x 1 से बड़ा होगा, तो t तो भाई 0 से लेके 1 में है, और अगर x इससे बड़ा निकल गया तो पक्की बात ये x मेरा t से बड़ा होगा। तो तीसरा केस में डायरेक्ट ये उसको हम एज ए डायरेक्ट ओपन कर देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के। ठीक है, अब आपको सॉल्व क्या करना है, सर मुझे सॉल्व क्या करना है, बेटा आपको सॉल्व करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टी कॉस पाई टी, ये आपको सॉल्व करना है। और हर बार क्वेश्चन में 3 केस बने हैं, तो तीनों में सॉल्व करने मत बैठ जाना, एक बार सॉल्व कर लेना, हर बार सिर्फ आपकी लिमिट चेंज होती रहेगी, सिर्फ लिमिट चेंज होगी। यहाँ पे ये लिमिट लगेगी, यहाँ पे ये लिमिट लगेगी, और यहाँ पे ये लिमिट लगेगी, बात वही रहेगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, आपको सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी मेरी लिमिट वही लगेगी। इधर तो हो जाएगा सक्सेसिव इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा है, इधर तो कॉस महोदय फिर से खुद ही बैठे हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास जो आपकी होगी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा वॉलीज फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, वॉलीज फॉर्मूला और गामा फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्लासेस होगी उसके बाद बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल।